हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों के लिए आपके भारी डिमांडेड पर हम लेकर के आ गए हैं आईटी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ये आपके जो प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे बच्चों, आईटी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। और आप सभी बच्चों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि सर आईटी का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर उसको लेकर के आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आईटी का प्रश्न पत्र को ही लेकर आ गया हूं, जो आपके जैक बोर्ड में क्लास 10th के बच्चों का जो प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी सवालों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहां पर आज हम टोटल 15 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सवाल है आईटी का मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी सवालों को फिनिश करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से आपके बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों आईटी का जो क्वेश्चन है ना, वो आपके बार बार रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आईटी के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पेपर को शुरू करने से पहले आईटी का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आईटी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आईटी का फुल फॉर्म जो होता है बच्चों, ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर एग्जाम में आ जाए कि आईटी का पूर्ण रूप लिखे, आईटी का फुल फॉर्म लिखे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब इसके पैटर्न को जानते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आईटी को तो हमने ले लिया है सर, स्कूल वाले रख दिए हैं, दोस्त के कहने पे रख दिए हैं, लेकिन सर इसका एग्जाम पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे। तो आइए मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल मार्क्स जो होता है 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का मेरे प्यारे बच्चों? तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स जो है ये आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, जो आपके लिया जाता है बाहर से, और 70 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपके स्कूल से मिलते हैं बच्चों। ये 30 मार्क्स में मेरे प्यारे बच्चों कैसे किस तरीके से डिवाइड होता है उस चीज को जानो। प्यारे बच्चों, ये 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और ये सब्जेक्टिव में मैं अगर बात करूं तो इसमें 15 से मेरे प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन जो एक एक नंबर का होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का? एक एक नंबर का होता है 6 में से, लेकिन आपको बनाना होता है 4। ठीक है, हमने क्या बोला स्टार्टिंग, फिर से समझो कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 30 मार्क्स आपका एक्सटर्नल यानी कि सेंटर पे लिया जाएगा, और 70 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों 30 में से 15 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब 15 में से सही करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। और इसका पैटर्न क्या होगा? तो 6 क्वेश्चन जो आपका रहेगा एक नंबर का, जिसमें आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है, यानी कि यहां से 4 नंबर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों फिर से आपके 4 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 तिया 6 यानी 6 नंबर यहां से मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 नंबर के होंगे, लेकिन आपको बनाना है एक ही क्वेश्चन इसमें। तो 5 एका 5 मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप देख पाते हैं 6 4 10 15 नंबर यहां पर मिलते हैं। तो पैटर्न को आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एग्जाम पैटर्न वो किस तरीके से होने वाला है ना, कितने कितने डिवाइड हो रहे हैं, कितने मार्क्स कहां से मिलने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सभी सवालों को देखते हैं। और अभी हमने क्या बोला बच्चों कि आईटी का फुल फॉर्म याद रखना। क्या हमने बोला? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हमने बोला? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है? पहला सवाल है ना, 1 से 15 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही करना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्या है बच्चों? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को शॉर्टकट कुंजी क्या है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप जानो कि लिब्रे ऑफिस है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सिर्फ आंसर बता दिया जाता है, लेकिन समझो लिब्रे ऑफिस जैसे एमएस वर्ड होता है ना बच्चों, एमएस ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है। एमएस वर्ड समझ रहे हो ना, माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसमें मेरे प्यारे बच्चों वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है। वैसे ही यहां पर लिब्रे ऑफिस भी होता है बच्चों। और लिब्रे ऑफिस में आपके एक राइटर होते हैं, एक कैल्क होता है। जैसे एक्सेल के रूप में कैल्क होता है, और राइटर के रूप में आपका क्या होता है, जैसे वर्ड है ना वैसे राइटर होता है। अब देखो इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंट प्रीव्यू है ना, कोई भी चीज को हमको अगर मान लो कि हमने उसे टाइपिंग किया है और उसे हमें प्रिंट करना है, उसका प्रीव्यू देखना है कि किस प्रकार आ रहा है, तो हम उसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, अच्छा अगर मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ प्रीव्यू का बात किया जाए, अगर प्रिंट का बात करता तो कंट्रोल प्लस पी हो जाता। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर सवाल पे। ये देखो दूसरा सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शंस यहां पर दिए गए बच्चों। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो फ्री में उपलब्ध है बच्चों। तो एडोब फोटोशॉप नहीं, ये फ्री में नहीं मिलता है बच्चों, है ना, इसमें भी आपके पैसे लगते हैं। एमएस वर्ड में भी ये किया जाता है बच्चों, की लिया जाता है। और लिब्रे ऑफिस मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑफिस है बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इसलिए हर स्कूल में मेरे प्यारे बच्चों, हर स्कूल कॉलेज में आपको देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वहां पे यूज नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो लैपटॉप लेते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर लेते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। क्योंकि लिब्रे ऑफिस हम भी यूज कर रहे थे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। फ्री का है भाई, फ्री जैसा ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये फ्री में उपलब्ध है ना। कौन सा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बच्चों, तो लिब्रे ऑफिस। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। एक निबल में होते हैं कितने बीट्स होते हैं बच्चों, है ना। 2 बीट्स होते हैं, 6 बीट्स होते हैं, 4 बीट्स होते हैं, 8 बीट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो मैं बताऊंगा बस इसको आप याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक निबल में मेरे प्यारे बच्चों 4 बीट्स होता है। कितने बीट्स होते हैं, 4 बीट्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना, ये वाला एकदम लिख लो बच्चों कि ये सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, 1 बाइट्स, है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। 1 बाइट्स मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 1 बाइट्स जो है वो कितना के बराबर होता है, तो 8 बीट्स के बराबर होता है। कितना के बराबर, 8 बीट्स के बराबर होता है ना। और एक निबल बराबर तो अभी हमने बता दिया कि एक निबल बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक निबल बराबर जो होते हैं 4 बीट्स होता है। ठीक है, तो इन दोनों को बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट्स अगर पूछेगा तो 8 बीट्स, एक निबल पूछेगा तो 4 बीट्स। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ बच्चा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है। तो देखो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है कि इसका फाइल एक्सटेंशन, यानी कोई भी फाइल को आप सेव करते हो कंप्यूटर में मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लास्ट में लिखा रहता है, अगर डॉक है तो .doc, है ना। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिब्रे ऑफिस में जब अगर राइटर रहा, क्या रहा, अगर राइटर रहा, है ना, राइटर रहा, तो उसके लास्ट में .odt लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, कोई फाइल सेव करोगे तो उसके लास्ट में लिखा रहेगा .odt। लेकिन इस राइटर के जगह में मेरे प्यारे बच्चों अगर कैल्क पूछ दे, है ना, अगर कैल्क पूछ दे तो कैल्क में आप ods ही लिखना। क्या लिखना, अगर एग्जाम में आ जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .ods। जो बात को बोल रहे बच्चों उस बात को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। राइटर पूछेगा तो odt, ठीक है, और .ods जब कैल्क पूछेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर बात करें यहां पर तो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, और क्या आ जाएगा, नहीं विंडोज आ जाएगा, है ना, और मैक ओएस आ जाएगा एप्पल के लिए। तो ये सब एंड्रॉइड वगैरह आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आप चलाते हो ना इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक, है ना, और भी चीज आ जाएंगे इसके अंदर, एडोब पीडीएफ, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट को हम बढ़ाने का अधिकतम साइज कितना हो सकता है, तो अधिकतम साइज मेरे प्यारे बच्चों 999.9 होता है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में 999.9 जो होता है वो फॉन्ट साइज अधिकतम होता है, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहां पर क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कीट क्या है। यानी कि यहां पर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस, है ना, राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट की है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका Ctrl+H है। यानी कोई भी चीज को हमें फाइंड करना है कि वो चीज कहां लिखा है, और उस चीज को लिखा हुआ है वहां को कुछ रिप्लेस करना है, तो हम Ctrl+H से ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चों क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट नेम किस नेम से सेव होता है। अगर कोई भी चीज का फाइल का अगर नाम नहीं लिखते हो, है ना, तो वहां पर आप बाय डिफॉल्ट जो सेव हो जाएगा वो अनटाइटल्ड 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड 1। कोई भी फाइल को सेव करते हो तो Ctrl+S दबाते हो आप, है ना। तो अगर आप उस रीनेम करते हो, है ना, कि आप मान लीजिए स्कूल का सीट बना रहे हो तो लिखेंगे स्कूल सीट, और नहीं करते हो बाय डिफॉल्ट हो जाता है अपने आप, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक है, बाय विच नेम इज लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव्ड बाय डिफॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड 1। ठीक है, चलो
अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप लोगों के लिए आईटी के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं 4 से 5 वीडियो दे दूंगा, बता देता हूं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है बच्चों, है ना, मैं हूं आपके साथ, है ना, आज भी खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। बस मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके अगर छोटे भाई बहन कोई होंगे जो क्लास 9th में अभी होंगे तो उन्हें बता देना इस मिशन 2 के बारे में क्या चीजें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और जो भी होंगे, है ना, अभी बहुत ही जल्द कोर्स लॉन्च होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अपने छोटे भाई बहन को एक बार इन्फॉर्म जरूर करना बच्चों, है ना, मुझे उम्मीद है आपसे, बहुत ज्यादा उम्मीद है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों? अरे ये तो अभी बता चुके हैं ना, ओडीटी होता है ना, राइटर बोलेगा ओडीटी, अगर ये कैल्क बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ओडीएस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो कोई भी संगठन है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंट्रानेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके डबल अंडरलाइन किया जाता है? अगर कोई भी चीज आप लिखे हैं मान लो, ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डबल अंडरलाइन, डबल अंडर, अगर मान लो ये लिखा हुआ इसके नीचे हम डबल अंडरलाइन देकर देना चाहे तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टकट की है वो Ctrl+D है। क्या है शॉर्टकट की? क्या है? Ctrl+D है। अगर सिंगल अंडरलाइन अगर कहा तो Ctrl+U हो जाएगा। अगर सिंगल कहा जाए, है ना बच्चों, अगर सिंगल लाइन कहा जाए तो आपका Ctrl+U होगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बातों को बता रहा हूं उस बात को आपको दिमाग में रखना है। बहुत बार पूछा गया, हमको लगता है कि 3 साल में लगभग 3 बार पूछ दिया होगा, 3-4 साल में 3 बार पूछ दिया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन के बच्चों, है ना, ओरिएंटेशन, है ना, पेपर ओरिएंटेशन के अंदर आता है। अगर कोई भी चीज को पोर्ट्रेट करना है, जैसे नाम आप लोग मोबाइल में अगर पोर्ट्रेट देखना चाहते हो ऐसे देखते हो, लैंडस्केप में देखना चाहते हो तो ऐसे देखते हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, है ना, क्या है ऑप्शन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, तो ये आता है पेपर ओरिएंटेशन के अंदर। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। अब 2, है ना, मान लो कैल्क है ना बच्चों, जैसे एक्सेल होता है ना वैसे कैल्क है आपका लिब्रे ऑफिस में। अब 2 सेल है इस तरीके से, अब दोनों को हम क्या करें, मिला दे, है ना, इसको इस अंडरलाइन वाले को, मतलब इस बीच वाले लाइन को हटा करके दोनों को हम मिलाना चाहते हैं तो उसको मर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ज सेल, है ना, सेल को क्या कर रहे हैं हम, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? मतलब कि यहां पर कह रहे बच्चों शॉर्टकट की फॉर द रीडू इन लिब्रे ऑफिस इज, जी हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चीज को हमने लिखा है, ठीक है, और हमने बैक किया, जैसे मान लो हम लिखा है, हमने अपने लिखा नाम बच्चों, ठीक है, कैफ सर, ठीक है, कैफ सर नाम लिखे, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने क्या किया, सर को हमने बैक दबाया, बैक करके हम पीछे आ गए, या फिर Ctrl+Z करके हमने पीछे आ गया, मतलब अब सर अब मिट गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको फिर से सर लिखना है तो सर नहीं लिखेंगे, हम Ctrl+Y दबा देंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+Y, तो आई लिखाएगा, फिर Ctrl+Y दबाएंगे तो R लिखाएगा। इस प्रकार समझ में आ गया? तो रीडू करने के लिए हम लोग Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं, और अंडू करने के लिए, कोई भी चीज को बैक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों Ctrl+Z करते हैं। तो याद रखेंगे? हाँ सर याद रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। अरे कंप्यूटर है ना भाई, कंप्यूटर का हम हीरो हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है बच्चों। कहते हैं ना कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किससे मिलोगे भाई? अरे अभी पेपर आ रहा है भाई, पेपर से मिलो, उससे मिलने चले जाते हो बार बार, क्या बात है जी। हाँ देखो, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 के वैल्यू का 16% दिखाता है वो क्या है? तो प्यारे बच्चों, किसी का भी हम अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, सेल के अंदर बराबर करके A1, है ना, A1 और ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गुना और 16%, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज 15 सवालों को बता दिया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमने आपको बता भी दिया ताकि सब्जेक्टिव सवाल जो आते हैं, ठीक है, वो आपके 16 से, देखिए कहां से, 16 से 21, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एक नंबर के, लेकिन आपको 4 को बनाना है ना, 4 को बनाना है 4 नंबर के। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इसका PDF दे देंगे वहां हमारा एप्लीकेशन पर। ठीक है, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको, उसके अंदर मिल जाएगा, और वैसे भी दे देंगे। ठीक है, फ्री में भी आप लोग वहां पे उपलब्ध पा सकते हो, तो जाकर ये हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप का नाम क्या है? मिशन 2 वाले सर।
ठीक है बच्चों, मिशन 2 वाले सर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से आप कुछ सब्जेक्टिव सवालों को भी देख लेंगे। अगली वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव सवालों को भी करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। 3 से 4-5 वीडियो आएगा, उसको कर लोगे भैया 30 नंबर पक्का। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर आपके स्कूल से थोड़ा अपने स्कूल से थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, मल मिला के रहना, थोड़ा सा ना पोट पाट के रहना मास्टर लोग से, तब ना नंबर देगा जी, नहीं कहां से देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा होगा। ठीक है, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों की जो डिमांडेड है वो पूरा हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, उन बच्चों तक शेयर करना है जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उन बच्चों तक भी शेयर कर देना है। आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों 10-10 बच्चों को शेयर करना। अगर नहीं करोगे तो अगली बार ये वीडियो फिर आपके जो डिमांडेड वीडियो फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जो हमारे द्वारा दिया जाएगा उसको फिर लेना पड़ेगा, इसलिए आपको 10-10 बच्चों को शेयर करना है। प्लीज 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 बच्चों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देंगे, चैनल पर फर्स्ट बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। फिर बच्चे मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय बच्चे मेरे, बाय बाय बच्चे, बाय बाय मेरे लॉलीपॉप बच्चों, बाय।